हेलो स्टूडेंट्स, मैं चेकपोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, आज फिर हम क्लास 12 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर ली थी। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? ये कहता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी E by F if mother and son line up at random for a family picture। इवेंट क्या है? इवेंट सन ऑन वन एंड, एफ इवेंट है, फादर इज मिडल। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 9, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम। इफ मदर मदर को एम से डिनोट कर लेंगे, एम कॉमा फादर को एफ से डिनोट कर देंगे, कॉमा सन को एस से डिनोट कर देंगे, शन। लाइन अप, ठीक है, फॉर द फैमिली पिक्चर then the sample space will be सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स क्या बनेगा? तो हमारा सैंपल स्पेस देखिए, यहाँ पे सैंपल स्पेस में 3 आदमी हैं, यानी कि 3 मैन हैं, 3 प्लेस है हमारे पास, 3 प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस। इस प्लेस को भी फिल करना है, इस प्लेस को फिल करना है, इस प्लेस को फिल करना है। तो इसे हम फैक्टोरियल 3 वेव से फिल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 हमारा 6 होता है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 होंगे। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे। सैंपल स्पेस हमारा बनेगा मदर फादर सन, कॉमा मदर सन फादर बन जाएगा, फादर मदर सन बन जाएगा, फादर मदर सन, ये बन जाएगा, फादर मदर सन बन गया। और सन मदर फादर बनेगा, सन मदर फादर बनेगा, सन मदर फादर, और सन फादर मदर, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो इवेंट ई क्या है हमारी? इवेंट ई इज व्हाट? इवेंट ई हमारी ये है, इवेंट ई सच दैट इवेंट इज व्हाट? क्या है हमारी इवेंट? उसे कहा सन ऑन वन एंड, ठीक है। और इवेंट एफ हमारी क्या है? इवेंट एफ हमारी है फादर इज मिडल, फादर मिडल में होना चाहिए। तो इवेंट ई में हमारा क्या होगा? अब इवेंट क्या होता है? बेसिकली इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होती है? सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो यहीं से मिलेगा हमें सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे होना चाहिए, तो ये मिलेगा एक। तो यानी कि इवेंट ई में हम लिख सकते हैं, देखिए इवेंट क्या होती है? वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो इवेंट ई हमें एस में से ही मिलेगा। तो इवेंट यानी कि सन एक कॉर्नर पे होना चाहिए। तो एम एफ एस, ये बनेगा हमारा एम एफ एस कॉमा एफ एम एस कॉमा एस एम एफ कॉमा एस एफ एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इवेंट एफ क्या है? फादर इज मिडल। तो यहीं से देखिए फादर कहाँ पे मिडल में है, तो आप देखिए फादर एक तो यहाँ पे मिडल में है और एक फादर यहाँ पे मिडल में है। तो 2 केसेस हो गए हमारे, एम एफ एस और एस एफ एम। ठीक है, तो इनको लिख लेंगे हम। ठीक है, इवेंट ऐप में इन्हें लिख लेंगे। तो इवेंट ऐप में हम लिखेंगे इवेंट ऐप इज इक्वल टू, इसमें हमारा हो जाएगा एम एफ एस कॉमा एस एफ एम। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो एफ में एलिमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसमें ही प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट हम इसमें देखेंगे, ए इंटरसेक्शन एफ। तो ए इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स हमें कॉमन मिलेंगे, एम एफ एस। देखिए एम एफ एस इसमें भी है, एम एफ एस लिख देंगे यहाँ पे, एम एफ एस यहाँ पे लिखेंगे, एम एफ एस
MFS और दूसरा एलिमेंट क्या कॉमन मिलेगा, MFS मिला, SFM भी कॉमन मिलेगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कॉमन मिलेगा हमें SFM दूसरा एलिमेंट कॉमन मिलेगा SFM ये एलिमेंट भी हमें कॉमन मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, और MFS ये दो एलिमेंट कॉमन मिले। तो अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेंगे कॉमन क्या क्या है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत हमें पड़ेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में कितने एलिमेंट है वो हमें देखने हैं। एफ में कितने एलिमेंट है आप चेक कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स है, देयर इज 2 एलिमेंट्स इन एफ में 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट कॉमन है, इसमें भी 2 एलिमेंट कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में हमने अभी देखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में कितने एलिमेंट हैं, एफ में एलिमेंट हमारे 2 हैं और सैंपल स्पेस में एलिमेंट हमारे 6 हैं, 6 एलिमेंट्स। तो 2/6 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, 2/6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 2/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, दैट इज 1/3, इसको हम 1/3 बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हमारी हो जाएगी, इसमें एलिमेंट देखते हैं कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे 6 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 2/6, दैट इज 1/3। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E by F इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E by F हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी बाई F, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में 1/3 अपॉन 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1, यानी कि श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 आई, तो ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ठीक है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है, 2 नंबर पे जो डाई आई है उनका जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है, वो 9 से ग्रेटर देन है, और गिवन दैट, और क्या दिया है कि जो ब्लैक डाई है वो 5 देती है, क्या देती है, 5 देती है, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, ए और बी, तो ए पार्ट हम लेते हैं, ए पार्ट, तो ए पार्ट में तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ए पार्ट में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो 6 × 6, क्योंकि 2 डाई को हमने रोल किया है, तो 36 आउटकम्स होंगे, 36 आउटकम्स हो गए। तो ए पार्ट के लिए लेट ए बी ऑब्टेनिंग, लेट ए, कैपिटल ए लिखना है, इवेंट है ना, लेट ए बी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या क्या आउटकम होगा, इसके लिए हमारा क्या क्या आउटकम होंगे, सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो यानी कि हमारे आउटकम्स होंगे, क्या क्या होंगे आउटकम्स, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, 6 4 हो जाएगा, या 4 6 ले लीजिए आप पहले, 4 6 कॉमा 5 5 5 5 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 6 6 इधर लिख लेते हैं हम, 6 6 6 6 हो सकता है। तो ये एलिमेंट्स हमारे ए में है, और बी इवेंट है मेरी, बी इवेंट हमारी क्या है, बी इवेंट हमारी ये है, बी सच दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड, ब्लैक डाई रिजल्टेड अ 5, तो यानी कि ब्लैक डाई जो हमारी है वो 5 दे रही है, ब्लैक डाई पे हमारी 5 है। तो पहले ब्लैक डाई है फिर रेड डाई, पहले ब्लैक फिर रेड, तो यानी कि सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा ब्लैक डाई के लिए, यानी कि इवेंट हमारी ब्लैक डाई के लिए क्या होगी, ब्लैक डाई पे हमारा 5 आना चाहिए, बाकी पे कुछ भी आ जाए। तो 5 1, ब्लैक डाई पे 5 आया, दूसरी पे 1 आया, ठीक है, ब्लैक डाई पे 5 आना है, दूसरी पे 2 भी आ सकता है, 5 2, ब्लैक डाई को फिक्स कर दिया हमने, उस पे 5 ही आना है, 5, और इस पे चेंज होता रहेगा डाई पे, 3 आ जाएगा, 5 3
5 4 भी आ जाएगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा 5 4, 5 5 भी आ सकता है, 5 5 और 5 6, 5 6 5 6, ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इनमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कॉमन एलिमेंट आप यहां से देख सकते हैं कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है। 5 5 एक तो दिखाई दे रहा है हमें, 5 5 एक तो एलिमेंट ही 5 5, देखिए इसमें भी है 5 5, ये रहा 5 5, और दूसरा एलिमेंट 5 6 है, ये रहा 5 6, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो दो एलिमेंट है जो हमने अंडरलाइन किए, तो ये हमें इंटरसेक्शन में लिख देंगे, इंटरसेक्शन में लिख देंगे नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, उसको लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मैंने भी बताया क्या क्या है, 5 5 5 5 और 5 6, ये दो एलिमेंट कॉमन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट करेंगे, किसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है कि रोल करना वो इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है ना, मान लीजिए दो डाई हमें यहाँ पे रोल किया है, पहले डाई को हमने रोल कर दिया, ये डाई हमारी पहली है और ये वाली दूसरी डाई हमारी, ये दूसरी डाई। ठीक है, तो हमने दो डाई को रोल कर दिया है, दो डाई को रोल कर दिया है, तो दो डाई को जैसे हमने रोल किया तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। दो डाई को रोल करना है, यानी कि 6 आउटकम्स इस पे होते हैं और 6 आउटकम इस पे होते हैं, तभी हमारे टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी इस डाई पे आने की है उतनी इस डाई पे आने वाली है। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि 1 के आने की भी उतनी संभावना है, 2 के आने की भी उतनी संभावना है, 3 के आने की उतनी भी संभावना है, 4 के आने की भी वही संभावना है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स में हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बस एलिमेंट को देखना पड़ता है, इनकी प्रोबेबिलिटी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट हमारे 2 अपॉन बी में हमारे एलिमेंट, बी में एलिमेंट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है उसको प्रीवियस पेज पे आप चेक कर सकते हैं। बी में कितने एलिमेंट है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2/6। तो प्रीवियस पेज पे चलते हैं, 2/6 तो 6 एलिमेंट है, 2/6। तो ये आंसर हमारा आ गया, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल 2/6 का मतलब होगा 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3, 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 1/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में वो क्या कहता है, आप अपने पास बुक रख लीजिए। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, देखिए बी पार्ट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8 given that the red die resulted a number less than 4। ठीक है, उसने कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो सम है वो 8 होना चाहिए, दोनों डाई पे जो नंबर का सम है वो 8 होना चाहिए, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4। और जबकि ये दे रखा है कि जो रेड डाई है उस पे जो रिजल्टेड नंबर आएगी वो लेस देन 4 होगी, 4 से कम होगी, 4 से कम होगी, वो 4 से कम होगी। तो ये उसका इवेंट है, तो उसका इवेंट लिखते हैं। इवेंट क्या है, हमारे जो इवेंट है वो इवेंट ए क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बी पार्ट के लिए, बी पार्ट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8 गिवन। ठीक है ना, सम ऑफ 8, ए इवेंट लेट ए इवेंट सम विल बी 8। ठीक है, सम 8 होगा, तो उसके लिए इवेंट के लिए क्या देखेंगे, सम 8 होने के लिए हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स होने चाहिए, हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स होने चाहिए कि सम हमारा 8 हो जाए। क्या हो जाए, सम हमारा 8 हो जाए, तो 8 हो जाए हमारा सम। तो सम 8 करने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सम हमारा किस तरीके से 8 होगा। तो सम चेक कर लेते हैं, 8 हमारा किस तरह से होगा। ठीक है, ए इवेंट मान लो या बी इवेंट मान लो या ई मान लो या एफ मान लो, तो हमारा सम 8 होना चाहिए। तो कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं 8 आने के लिए, 8 आने के लिए कौन कौन से आउटकम्स होने चाहिए, कौन कौन से आउटकम्स हमारे पास होने चाहिए सम 8 आने के लिए। ध्यान दीजिए, कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास आउटकम्स, हमारे पास हो सकते हैं आउटकम्स 8 आने के लिए 6 2 हो सकता है, 6,2 2,6 भी हो सकता है, 2,6 5,3 5,3 3,5 3,5 ये 8 हो जाएगा, और 4,4 ये भी हो सकता है, 4,4 8 होने का। और भी हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, 5 3 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 6 2 और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है, कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो दूसरी इवेंट जो हमारी एफ है, एफ कह लो या बी कह लो, उसी मान सकते हैं, बी इवेंट हमारी क्या है, बी इवेंट हमारी है रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर
अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4, 4 से लेस देन होना चाहिए नंबर। तो इस इवेंट में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे लिखेंगे 1 1 हो सकता है, 1 1 कॉमा 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और अब 1 3 1 4 नहीं हो सकता। अब हमारा 2 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 1 लिखेंगे, 2 1 2 1, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। फिर हमारा 3 1 हो सकता है, हमारा 3 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 1 यहाँ पे नीचे लिख देंगे 3 1, 3 1, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 2 ये भी हो सकता है, 3 2 हो सकता है, और 3 3 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, और 4 1 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 2 4 3 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो रेड डाई है उस पर 4 से कम होना चाहिए, तो ये 3 हो गया हमारा, 3 पे आके हम रुक गए। अब हमारा 4 1 हो सकता है, 4 1 नहीं हो सकता। अब हमारा 5 1 हो सकता है, 5 1, ठीक है। 5 2 हो सकता है, 5 2, 5 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमारा 6 1 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 नहीं होगा, क्योंकि रेड डाई पे हमारा क्या होना चाहिए, रेड डाई पे हमारा 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। देखो रेड डाई हमारे दूसरे नंबर की है, पहले ब्लैक डाई है, ब्लैक डाई पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन जो रेड डाई है उस पर 4 से कम होगा, 4 से कम। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक जाएंगे। तो ऐसे आउटकम्स हमारे पास, ये आउटकम्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इस तरह के आउटकम्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे। कॉमन एलिमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक तो 5 3 है, ये दिखाई दे रहा है, और 5 3 यहाँ पे भी है, ये कॉमन आगा 5 3। और दूसरा एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, 6 2 यहाँ पे भी है, और 6 2 यहाँ पे भी। तो 6 2 5 3, 6 2 5 3 हमारे कॉमन एलिमेंट आ गए। कॉमन एलिमेंट हमारे 6 2 और 5 3, 6 2 और 5 3 कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट आए हमारे कॉमन, ये एलिमेंट आए हमारे 5 3, 5 3 6 2, ये 2 एलिमेंट कॉमन आए, ठीक है। अब ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हमें इसमें एलिमेंट ही चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी या ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही बात है, तो 2 एलिमेंट हमारे पास कॉमन है। और हमें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालनी है, ई बाई एफ निकालनी है, ई बाई एफ कह लो या ए बाई बी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर वो इवेंट को ई को हमने ए से डिनोट कर लिया और एफ को बी से डिनोट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट होंगे हमारे, एफ में कितने एलिमेंट होंगे, एफ में एलिमेंट। तो एफ में एलिमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ के एलिमेंट को हमें काउंट करना पड़ेगा, शायद ये एफ के एलिमेंट कितने हैं, एक बार काउंट कर लेंगे एफ के एलिमेंट कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए एक लाइन में, 1 2 3 6 3 जा 18, तो 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट, तो 18 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 18। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई, सॉरी यहाँ पे बी लिखना है हमें, क्योंकि हमने बी लिखा है यहाँ पे, इवेंट एफ नहीं लिखा, बी लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं केवल इक्वली लाइकली आउटकम्स में, और मैंने लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये हो गया हमारे एलिमेंट 2/18, तो 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1/9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।